फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्लास 7 साइंस का ये चैप्टर, और आज हम सॉल्व करेंगे इसका एग्जाम्पलर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज। इन चारों में फिजिकल चेंज कौन सा है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज होता है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, ये एक फिजिकल चेंज होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का पकना। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो सब्जियों का पकाना, वेजिटेबल्स जब कुक हो जाती हैं तो ये केमिकल चेंज में आता है। अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, केमिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है? चेंज इन कलर ओनली, सिर्फ कलर बदलता है। चेंज इन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर बदलता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली, सिर्फ गैस इवॉल्व होती है। फिर एनी और ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में से कोई एक या तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखिए, जब भी केमिकल चेंज होते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कलर बदल सकता है, टेम्परेचर घट सकता है या बढ़ सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है। ऐसे बहुत सारी पहचान है जिससे हम यह जान सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ या नहीं। तो हो सकता है किसी केमिकल चेंज में इन तीनों में से कोई एक ही चेंज हमें दिखे, या हो सकता है हम तीनों ऑब्जर्व कर पाएँ एक ही चेंज में। तो ओवरऑल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जब मिल्क का कर्ड बन जाता है तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है या कौन कौन से सही हैं, हमें ये बताना है। इट्स टेस्ट इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, सॉरी स्टेट लिखा है, टेस्ट नहीं लिखा है। इट्स स्टेट इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, मतलब इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड का मतलब आधा सॉलिड, आधा सॉलिड हो आधा लिक्विड हो। जैसे दही है तो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं होती ना पूरी तरीके से सॉलिड ही बन जाती है, तो दोनों के बीच में है, इसको बोलेंगे सेमी सॉलिड। इट चेंजेस कलर, इट चेंजेस टेस्ट, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्सड। तो आप देख सकते हैं भाई कि ये भी बात सही है कि लिक्विड से सेमी सॉलिड बदल जाती है दही। इट चेंजेस कलर, तो कलर के बारे में हम कुछ ठोस नहीं कह सकते, कलर बदलता ही है। कई बार दही सफ़ेद भी मिलती है, थोड़ा क्रीम कलर की भी मिलती है, तो कलर के बारे में हम कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं देंगे। टेस्ट बदलता है, टेस्ट तो बिल्कुल बदलता है, और ये रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब मिल्क से एक बार कर्ड बन गया तो कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड ऑफ आयरन, किसी ने अपने लोहे के बने गेट को पेंट कर दिया, किस लिए? प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, या फिर सन से बचाने के लिए, या फिर ब्यूटीफुल दिखे वो गेट इसलिए, या फिर डस्ट फ्री बनाने के लिए। तो अगर लोहे की बनी कोई चीज़ पेंट हो रही है तो पहला तो रीज़न यही है कि उसको हम रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, मतलब उसमें जंग ना लग जाए, इससे बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सन वाली बात नहीं, धूप से कुछ नहीं होता लोहे के केस में, और सुंदर दिखने के लिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली इज़ फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो क्यों फेमस है? तो वहाँ पे एक आयरन पिलर है, एक्चुअली वो फेमस है। तो विच ऑफ दीज फैक्ट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी। देखिए, वहाँ की खास बात ये है कि वो पिलर जो है उसमें रस्ट नहीं लग रहा है, उसमें जंग नहीं लगती। एक आयरन पिलर है, उसमें जंग नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो 7 मीटर से ऊंचा है, इसलिए क्योंकि उसका जो वेट है वो लगभग 6000 किलो है, इसलिए कि वो 1600 साल पहले बना था, इसलिए, या फिर इट हैज़ नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, कि वो
जंग उसमें नहीं लग रही है इसलिए फेमस। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि उसमें जंग नहीं लग रही है इसलिए वो फेमस है, काफ़ी टाइम से उसमें जंग नहीं लग रही है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 7th क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच द फॉलोइंग। देखिए, आयरन में रस्टिंग होती है, मतलब आयरन में जंग लग जाती है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन और H2O की वजह से। तो इस रस्टिंग से बचाने के लिए हमारे पास कई तरकीबें हैं, जैसे ग्रीसिंग करना, पेंटिंग कर देना, ठीक है। और उन्हीं तमाम प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। एक्चुअली हम करते क्या हैं गैल्वेनाइजेशन में? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करवा देते हैं, जिंक की एक लेयर लग जाती है तो रस्टिंग नहीं हो पाती। और आयरन पर जिंक की कोटिंग करवाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मतलब हम, क्वेश्चन क्या है कि गैल्वेनाइजेशन क्यों अपनाते हैं? रस्टिंग से बचाने के लिए, लेकिन किस को? तो आयरन को। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं था कि किसकी लेयर लगती है, बस क्वेश्चन ये था कि किसको बचाने के लिए हम ये करते हैं, तो आयरन को बचाने के लिए। पहलीज मदर मेड अ कंसनट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिजॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर। पहले की मम्मी ने एक कंसनट्रेटेड शुगर सिरप यानी कि शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, वो भी हॉट वाटर में उसको डिज़ोल्व करके। ऑन कूलिंग, और वो भी ध्यान दीजिए कंसनट्रेटेड यानी कि चीनी की काफ़ी मात्रा उसमें डाल दी उन्होंने। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गॉट सेपरेटेड। तो जब वो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो हमें वहाँ पर क्या दिखाई दिया? कुछ शुगर के क्रिस्टल दिखाई दिए। दिस इंडिकेट्स, या ये क्या इंडिकेट करता है? आइए देखते हैं। फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, एक ऐसा फिजिकल चेंज है जो रिवर्स हो सकता है। एक केमिकल चेंज जो रिवर्स हो सकता है, या एक फिजिकल चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता, या एक केमिकल चेंज जो रिवर्स हो सकता है। तो देखिए, ये एक फिजिकल चेंज था, पानी में चीनी को घोलना क्या है? फिजिकल चेंज है, और साथ ही साथ ये रिवर्सिबल भी है। देखिए, आप फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज को जोड़िए ना ही केमिकल और इरिवर्सिबल को जोड़ते हैं हम, है ना। हो सकता है ऐसा फिजिकल चेंज हो जो इरिवर्सिबल हो, ऐसा केमिकल चेंज भी हो सकता है जो रिवर्सिबल हो। तो वाटर में शुगर डिज़ोल्व करना ये एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल भी है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हीट मे बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड। मतलब हीट हम भले ही दे दें लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड आ सकता है, कलर चेंज हो सकता है, और गैस इवॉल्व हो सकती है। तो ये तीनों सही हैं, पहला ही गलत है, क्योंकि हीट देंगे तो एब्जॉर्ब होती है। मतलब ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जो हम हीट दें तभी वो रिएक्शन हो पाए, तो हीट एब्जॉर्ब करेगी तभी ना। तो ऐसा नहीं होगा कि हीट दें और एब्जॉर्ब ना करें। 2 drops of dilute sulfuric acid were added in 1 gram of copper sulfate powder, and then a small amount of hot water was added to dissolve it. On cooling, beautiful blue colored crystals got separated. अच्छा, यहाँ पर 2 स्टेप हैं, उन स्टेप्स पर हमें दोबारा ध्यान देना है। तो हमें करना क्या है? 2 ड्रॉप लेना है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसको मिला देना है 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में, और फिर उसमें डाल देना थोड़ा गर्म पानी, ये, और उसको घोल देना है। ये था स्टेप नंबर 1। फिर ठंडा जब करेंगे उसको तो हमें वहाँ पर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ये है स्टेप नंबर 2। तो ये दोनों हैं क्या? एक फिजिकल एक केमिकल, या पहला केमिकल दूसरा फिजिकल, या दोनों फिजिकल या दोनों केमिकल? दोनों फिजिकल चेंज हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने क्या किया था? सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट और वाटर को डिज़ोल्व किया है बस, और उसके बाद ठंडा कर दिया और क्रिस्टल बन गया। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब एक कैंडल जलती है तो दोनों चेंजेस होते हैं,
फिजिकल और केमिकल भी। ऑप्शन सही है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब कैंडल जलती है तो उस समय वैक्स मेल्ट होती है और वैक्स बर्न भी होती है। तो मेल्टिंग क्या हो गया फिजिकल और बर्निंग क्या हो गया केमिकल। एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। तो ये भी सही है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से एनाएरोबिक बैक्टीरिया, वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात सही है। शिप्स सफ़र a lot डैमेज दो दे आर पेंटेड। मतलब हालांकि शिप्स पेंट होती हैं फिर भी उनको काफ़ी डैमेज होता है। तो ये भी सही है। इसके पीछे वजह ये है कि भाई पेंट भले ही है लेकिन रहते तो हमेशा पानी में है, तो पेंट उसको कब तक बचा पाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। फॉल्स। रबर बैंड को स्ट्रेच करना ही फिजिकल चेंज ही तो है। क्वेश्चन नंबर 12, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज चेंज वेयर अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। गिव वन मोर सच चेंज विच यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग। तो ये आप खुद से बताएं। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एक वैक्स मेल्ट होती है तो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। तो ऐसे और कौन कौन से चेंज आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, बताइए। What kind of change is shown by tearing of paper? कागज़ को फाड़ना कैसा चेंज है। तो कागज़ को फाड़ना दो चेंज हो सकता है, पहला फिजिकल, दूसरा इरिवर्सिबल। कागज़ फट गया तो जुड़ेगा नहीं, जोड़ सकते हैं लेकिन वो वहाँ पर जोड़ लग जाएगा, टेप से जोड़ेंगे या गम से जोड़ेंगे, पहले की तरह नहीं जुड़ पाएगा। तो फिजिकल भी कह सकते हैं और इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो पहला है लार्ज क्रिस्टल्स। तो जो मिश्री होती है, बड़ी बड़ी शुगर की क्रिस्टल्स, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल हैं। नमक भी क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है। डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वनाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर लगवाना गैल्वनाइजेशन होता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, ये केमिकल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं तो कुछ देर बाद उसका कलर वाइट हो जाता है, यानी मिल्की। और अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड और जाती रहे बंद ना करें तो जो मिल्की हुआ था वो वापस से कलरलेस हो जाएगा। ये आप 10th में पढ़ेंगे। आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट है, जंग का नाम है। जब आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, और यही क्या है, रस्ट यानी जंग। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, यानी कि एक नमक को पानी में घोल देना, ये क्या है, फिजिकल चेंज। फिल इन द ब्लैंक्स। मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज अ, शुगर सोल्यूशन बनाना कैसा चेंज है, फिजिकल। अ फिजिकल चेंज इज जनरली, ज़्यादातर जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है सारे नहीं, ज़्यादातर। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज। जब हम अनाज गेहूं के दाने को ग्राइंड करते हैं तो उसका जो साइज है वो बदल जाता है। ये कैसा चेंज है। ऑब्वियस सी बात है, ये फिजिकल चेंज है और साथ साथ इरिवर्सिबल भी है, लेकिन इरिवर्सिबल वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन गेट, जो भी लॉन में बेंच या गार्डन में अगर कोई बेंच रखी होती है लोहे की तो उसमें गेट रस्टेड है ना, उसमें जंग लग जाती है, गेट रस्टेड। इट इज़ अ, ये कैसा चेंज है, तो ये एक केमिकल चेंज है। बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया बनता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेसेस इनटू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है। बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम मेटल को पीट के उसकी फॉयल बना देना, तो ये भैया फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज।
कटिंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, एक लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा हो, काट काट के छोटे पीस कर देना, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का जलना, केमिकल चेंज है। राइट वर्ड इक्वेशन फॉर टू केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ मटेरियल गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखनी है, लेकिन वर्ड इक्वेशन मतलब बिना केमिकल फार्मूले के। और यहाँ पर एयर, कॉपर सल्फेट से कुछ हिंट भी दी गई है। तो सबसे पहला इसमें से हम ले लेते हैं भाई आयरन, और 2 ही बनानी है, ज़्यादा नहीं। तो आयरन जब रिएक्ट कर जाएगा एयर से और वाटर से, आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि यहाँ बनता है आयरन ऑक्साइड। एक और रिएक्शन यहाँ पर बना सकते हैं हम, कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और ब्लू कलर का होता है। अगर ये रिएक्ट करे आयरन से तो ये बनाता है आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। ये वाली रिएक्शन आपको शायद दिखाई भी गई थी नोट्स में। और कॉपर अलग हो जाता है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेंगे और ये होता है ब्लू कलर का। अगर उसमें लोहा हम डाल देते हैं तो कुछ देर बाद वो जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का वो गायब हो जाता है और आयरन के ऊपर कॉपर की एक लेयर जम जाती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन करना है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं तो वो दूधिया यानी कि सफ़ेद हो जाता है, वाई? तो इसका मैं आपको पूरा इक्वेशन ही दिखा देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया लाइम वाटर। आप चाहें तो वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ पूरा। तो लाइम वाटर का एक्चुअल मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि इसको पानी मिलाया गया है और इसमें हमने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है यहाँ पर। तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है वाइट, और इसी की वजह से वो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की यानी दूधिया सफ़ेद रंग का। तो वैसे रीज़न क्या लिखेंगे आप पहले ये रिएक्शन नोट कर लें, फिर मैं इसका वो रीज़न लिखता हूँ जो आपको लिखना है। तो इसके पीछे वजह हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, या इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका भी रिएक्शन लिखते हैं, और आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन भी साथ साथ लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको वर्ड इक्वेशन लिखना साथ साथ। सबसे पहले आप लिखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे सिर्फ वर्डिंग में, प्लस एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा। अब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। जब ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो इसका फार्मूला है CH3COOH। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 3 प्रोडक्ट्स का। पहला CH3COO Na, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो जो बबल्स वाली बात हुई थी वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा था। तो इसका रीज़न क्या लिख देंगे, वैसे नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में गैस। क्वेश्चन नंबर 19, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल हो, फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल ना हो, और तीसरा केमिकल चेंज। तो इस पहले का हम देते हैं आंसर। तो पहले का एग्जांपल लिख लेते हैं 2। एक लिख लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा फोल्डिंग ऑफ पेपर, या एक और लिख सकते हैं डिज़ोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। तो 3 बोल दिया, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। अगला एक फिजिकल चेंज हो लेकिन रिवर्सिबल ना हो,
कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, चॉपिंग ऑफ वुड। अगला केमिकल चेंज, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का दही बनना, कुकिंग ऑफ फूड, क्वेश्चन नंबर 20, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो एग्जाम्पल देने हैं हमें। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन के जहाँ पर कलर में चेंज होता हो। तो भी हमने देखा था कि जब कॉपर सल्फेट और आयरन रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और वो खुद बना लेता है आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन मेटल। दूसरा है अ गैस इज़ इवॉल्व्ड, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर गैस निकलती हो। ठीक, तो गैस वाला यही वाला देख लो, अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, तो यही लिख देना कि रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स जब हम पटाखे जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर फ्यू डेज इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, कुछ क्वेश्चन नहीं अभी तक बताया गया। यही बोला जा रहा है कि अगर हम कोई आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दें तो उस पर एक ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। डू यू थिंक रस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन? क्या आपको लगता है कि रस्ट जो है आयरन से अलग है? बिल्कुल अलग है, यस, क्योंकि जो रस्ट है वो एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड है और आयरन सिर्फ आयरन है। और कैन यू चेंज रस्ट बैक इनटू आयरन बाय द सिंपल मेथड? नो, किसी आसान तरीके से हम उस आयरन ऑक्साइड को यानी रस्ट को लोहे में नहीं बदल सकते क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। डू यू थिंक फॉर्मेशन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन इज़ केमिकल चेंज? यस, बिल्कुल केमिकल चेंज है क्योंकि कुछ नया बन रहा है यहाँ पर। यस, गिव टू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ चेंज, इसी तरह के और चेंज के एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक आप ले लीजिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दूसरा ले सकते हैं हम मिल्क का कर्ड बनना, है ना, केमिकल चेंज है और रिवर्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टूडेंट टुक अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया बच्चे ने एक बीकर में और उसमें डाल दिया कुछ क्लीन आयरन नेल्स और कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया। व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट? हम उसमें क्या चेंज देखेंगे? तो चेंज यही है कि भाई कलर बदल जाएगा, तो कलर हो जाएगा ब्लू से ग्रीन, कलर हो जाएगा ब्लू से ग्रीन, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था अब आयरन सल्फेट बन चुका है। आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर? ये जो चेंजेस हुए हैं ये केमिकल चेंजेस हैं। यस, कुछ नया बन रहा है। राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज इफ़ एनी, तो एक वर्ड इक्वेशन लिखना है इसके लिए हमें। तो देखिए सर, वी हैड कॉपर सल्फेट, हमारे पास कॉपर सल्फेट था और इसमें हमने डाल दिया आयरन, अब बन चुका है आयरन सल्फेट और कॉपर, तो ये हो गई वर्ड इक्वेशन। कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था और जो आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर का है, और ये जो कॉपर है ये हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखेगा और ये लेयर जब चुकी होती है आयरन नेल के ऊपर।